जय हिंद दोस्तों, मैं बैजनाथ शर्मा और आपके अपने यूट्यूब चैनल बैजनाथ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत मंडपम के टॉप 20 प्रश्न को कराएंगे, जिसमें भारत मंडपम के एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ विश्व की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट तथा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टॉपिक का पहला क्वेश्चन। भारत मंडपम का उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 जुलाई 2023 को। भारत मंडपम का उद्घाटन 26 जुलाई 2023 को किया गया। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत मंडपम कहाँ बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रगति मैदान, दिल्ली में। भारत मंडपम प्रगति मैदान, दिल्ली में बना है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इनमें से भारत मंडपम के वास्तुकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संजय सिंह। संजय सिंह भारत मंडपम के वास्तुकार हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसका नाम यानी भारत मंडपम किसकी अवधारणा से प्रेरित होकर हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भगवान बसवेश्वर के अवधारणा से प्रेरित होकर इसका नाम भारत मंडपम रखा गया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत मंडपम का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, NBCC सापुर जी पालोन जी एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत मंडपम को किस आकार का बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंडाकार। भारत मंडपम को अंडाकार बनाया गया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत मंडपम के उच्चतम स्तर यानी प्लेनरी हॉल पर कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7,000 लोगों की। तो इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट से इसे भी करते चलेंगे। जैसा कि बताए कि प्लेनरी हॉल की क्षमता जो है 7,000 लोगों की है, एम्फी थिएटर की क्षमता 3,000 लोगों की है और कुल मिलाकर 10,000 लोगों की क्षमता है। किसमें? भारत मंडपम में जो क्षमता है, कन्वेंशन हॉल की क्षमता है 10,000 लोगों की। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इससे आप लोग ज़रूर नोट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत मंडपम के निर्माण में कुल कितने रुपये खर्च किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2700 करोड़। 2700 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं भारत मंडपम के निर्माण में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत मंडपम कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 123 एकड़ में। भारत मंडपम जो है 123 एकड़ में फैला हुआ है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में परिसर में किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, G20 शिखर सम्मेलन का। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में किया गया। तो दोस्तों, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत मंडपम में। भारत मंडपम में विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत मंडपम में स्थापित नटराज प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 27 फीट। भारत मंडपम में स्थापित नटराज प्रतिमा की ऊंचाई जो है 27 फीट है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अष्ट धातु से निर्मित नटराज प्रतिमा का वजन कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18 टन। तो दोस्तों अक्सर कई बार पूछ लिए जाते हैं कि नटराज की जो प्रतिमा है कितने धातु से मिलके बनी है? तो अष्ट धातु यानी 8 धातु से मिलके बना है। और दूसरा यहाँ है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये कितने वजन है इसका? तो 18 टन। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत मंडपम में स्थापित नटराज प्रतिमा को किसने तैयार किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राधा कृष्णन सतपथी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थापित भारत मंडपम का संचालन व प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ITPO के द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नटराज प्रतिमा की रचना किस शैली में की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चोल शैली में। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग ज़रूर नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत मंडपम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी IECC। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी भी आई है, इसे तो आप लोग जरूर नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में कुल कितने लोगों की क्षमता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10,000 लोगों की। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत मंडपम में कुल कितने कन्वेंशन सेंटर शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10। भारत मंडपम में कुल 10 कन्वेंशन सेंटर हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत मंडपम में स्थापित नटराज प्रतिमा किसके स्वरूप का प्रतीक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिव के आनंद तांडव रूप का। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।